नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूगोल से जुड़े सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न उत्तर भाग 5 के बारे में। इस भाग में आखिरी 20 क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है काठियावाड़, दूसरा ऑप्शन है दक्कन, तीसरा ऑप्शन है पारसनाथ और चौथा ऑप्शन है नवादा। तो छोटा नागपुर पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी पारसनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है झारखंड में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है तेनी, दूसरा ऑप्शन है सेलम, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है करीमनगर। तो वैगई नदी के किनारे तेनी शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंशांशीय विस्तार है। इसका पहला ऑप्शन है 6 फीट 5 से 36 फीट 5 पूर्वी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है 7 फीट 5 से 37 फीट 5 पूर्वी अक्षांश, तीसरा ऑप्शन है 8 फीट से 4 से 37 फीट 6 पूर्वी अक्षांश नदी और चौथा ऑप्शन है 9 फीट 4 से 37 फीट 6 पूर्वी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 फीट 4 से 37 फीट 6 पूर्वी अक्षांश नदी। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती है। तो इसका पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है वैगई नदी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी नदी और चौथा ऑप्शन है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी ऐसी नदी है जो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अच्छी काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन है मेघालय में, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड में और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। तो महाराष्ट्र में सबसे अच्छी काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी गंगा का आविर्भाव भारत में कहाँ से होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ब्रह्मगिरी से, दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद से, तीसरा ऑप्शन है कन्याकुमारी से और चौथा ऑप्शन है अमरकंटक से। तो सबसे लंबी नदी गंगा का आविर्भाव भारत में गंगोत्री हिमनद से होता है। अगला क्वेश्चन है, नदी के बहाव से जमा होने वाली मिट्टी की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है निक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, तीसरा ऑप्शन है क और ख दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नदी के बहाव से जमा होने वाली मिट्टी की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात और
तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है भारत के उस पर्वत का नाम बताइए जिसे सबसे प्राचीन माना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, दूसरा ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, तीसरा ऑप्शन है हिमालय पर्वत और चौथा ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत। तो भारत में अरावली पर्वत एक सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है अरवारी और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले एक पद्मा प्रमुख वितरिका निकलता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, दूसरा ऑप्शन है मेघना या गंगा एवं अमरकंटक की संयुक्त धारा, तीसरा ऑप्शन है मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक पद्मा प्रमुख वितरिका निकलता है जिसको हम मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उन नदियों के नाम बताइए जो पश्चिम की ओर बहती हैं लेकिन डेल्टा नहीं बनाती। तो इसका पहला ऑप्शन है गंगा और कावेरी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा और गंगा और चौथा ऑप्शन है अरवारी और गोदावरी। तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं लेकिन डेल्टा नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन है पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका पहला ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो पूर्वी देशांतर रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जिसे भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश माना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन कौन सी फसलें रबी के अंतर्गत उगाई जाती हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि, तीसरा ऑप्शन है
जूट, कपास, खीरा, धान, ज्वार इत्यादि। और चौथा ऑप्शन है ख और ग दोनों। तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि ऐसी फसलें हैं जो रबी के अंतर्गत उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है ख और ग दोनों, यानी कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों। तो सबसे अधिक जनजातियां भारत में मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। तो इसका पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है कैप कॉमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। तो सबसे उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कॉल यानी जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है ईरान और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जो दक्षिण में स्थित है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये सभी क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट parikshapoint.com पर भी मिल जाएंगे और अन्य टॉपिक भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके ये सभी प्रश्न उत्तर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।